पर चढ़ते झूले का मजा लेते हुए जो रोमांच होता है, कुछ ऐसा ही एहसास ताजा विधानसभा चुनाव के परिणामों से इंदौर भाजपा को हो रहा है। इंदौर ने भाजपा को प्रदेश में सबसे बड़ी जीत का तोहफा तो दे दिया, विधानसभा के लिए अब तक की सबसे बड़ी विधायकों की टीम भी सौंप दी है। 30 वर्षों के बाद इंदौर जिले में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। पहली बार है जब 9 में से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस का 25 साल का बिछोह भी तय हो गया है। मतगणना के पहले ही राउंड से भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के संजय शुक्ला पर भारी पड़े। विजयवर्गीय की लीड राउंड दर राउंड बढ़ती रही। पहले राउंड में जैसे ही विजयवर्गीय ने शुक्ला पर 4000 से अधिक मतों की लीड बनाई, कांग्रेस खेमे में मायूसी छा गई। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला सुबह करीब 7 बजे से ही समर्थकों के साथ स्टेडियम पहुंच गए थे। वे मतगणना कक्ष के बाहर बेटे के साथ बैठे रहे और अपडेट लेते रहे। विजयवर्गीय मतगणना के दौरान स्टेडियम पहुंचे ही नहीं। वे शाम करीब 4 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचे। स्टेडियम के बाहर जमा समर्थक जरूर जोरदार आतिशबाजी करते रहे। पहले राउंड की घोषणा के बाद देर तक दूसरे राउंड की कोई सूचना जारी नहीं हुई, तो स्टेडियम के बाहर विधानसभा क्षेत्र 1 के परिणामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड के परिणाम घोषित हुए, कयासों के बादल छट गए। मतगणना के दौरान एक भी राउंड ऐसा नहीं रहा जिसमें विजयवर्गीय की बढ़त को लेकर किसी तरह का संशय रहा हो। विजयवर्गीय खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सिर्फ एक फैक्टर था और यह था मोदी फैक्टर। मैं मीडिया के सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे भी पूरे चुनाव अभियान में आपने काफ़ी सहयोग दिया है। अभी भी आप सहयोग देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप जब तक बोलेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात कह देता हूं, उसके बाद फिर आप प्रश्न पूछिएगा। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अभी 4 राज्यों के परिणाम आए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से जीती है और देश के सारे राजनीतिक पंडित जो बहुत अनुमान लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी फाइट में है, छत्तीसगढ़ में तो 20 सीट आएगी, राजस्थान में भी कांग्रेस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई गिन ही नहीं रहा था। हम लोग तो ऐसे ही थे, पर हमारे साथ जनता थी और परिणाम आपने देखा है। हम 3 राज्यों में प्रचंड रूप से जीते, प्रचंड रूप से। और मुद्दा चुनाव का एक ही था, देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया। अमित शाह जी की रणनीति, जो चुनावी रणनीति होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की जो संगठन क्षमता है नड्डा जी की, और विशेषकर पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, इसके कारण ही ये परिणाम आया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे याद आता है, एक बार एक नेता ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि वो पनौती है, और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैंने कहा था कि संस्कार, जिनके पास संस्कार नहीं होते वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जनता 17 तारीख को इसका जवाब देगी। जनता ने जवाब दिया। इस देश में पनौती कौन है, ये शायद इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले नेता और उनकी पार्टी समझ गई होगी। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन रोड शो हुआ था,
आप सभी मित्र मुझे सड़क पर मिले थे और आपने कहा था कि क्या होगा, तो मैंने कहा MP 09 और इंदौर में 09। हम 9 सीट जीतेंगे और 160 सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे। ये हमारा कोई गणितीय या ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं थी, ये हमारा फील्ड में किया गया काम था। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाना और हर वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना, ये हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने सारे प्रदेशों में किया। और इसलिए हम जनता की इस आशीर्वाद को बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, राजस्थान की जनता को प्रणाम करते हैं और बहुत विनम्रता के साथ उनकी सेवा हम करते रहे। इस जीत ने हमें और काम करने की ऊर्जा हमारी बढ़ाई है और हम आने वाले समय में इन राज्यों में बहुत विकास के काम करेंगे। देखिए, चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती, पर लोगों का दिल जीतना बड़ी बात होती है और हम जनता जनार्दन की सेवा करके उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से इंदौर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता को प्रणाम करता हूं, बहुत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया है, उसके अनुसार ही हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। मेरे साथ तुलसीराम सिलावट जी मंत्री हैं, ऐतिहासिक वोट से जीत। आज तक सांवेर में इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं। फिर गोलू शुक्ला जी 14 दिन में ही 14,000 से जीत गए। बोलो यार, अगर ज़्यादा समय मिलता तो क्या करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमता है। आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कांग्रेस मुक्त शहर बना, विधानसभा 3 में उन्होंने खूब काम किया है, विधानसभा 1 में लगातार प्रचार करते हैं, पूरा दिन एक में काम करते थे। विधानसभा क्रमांक 2 में भाजपा के रमेश मेंदोला ने चौथी बार जीत का परचम लहराया। यह विधानसभा क्षेत्र 1993 से भाजपा का गढ़ रहा है। पिछले 3 बार के चुनाव में हर बार शहर के अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले रमेश मेंदोला ने सबसे ज्यादा मत व लीड का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2013 में उन्होंने कांग्रेस के छोटू शुक्ला को हराकर 91,017 की लीड का रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सेंगर को हराकर 71,011 की लीड ली, जो प्रदेश में कीर्तिमान था। इस बार के चुनाव में भी मेंदोला ने कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे को 1,07,047 मतों से हराकर जीत की नई इबारत लिखी। प्रदेश के किसी प्रत्याशी की यह सबसे बड़ी जीत है। पीछे आ जा भाई, कर लेंगे काम, कर लेंगे। तू मीडिया से? मैं मीडिया से। काट तू पूछने वाला कौन है? कलेक्टर कांच नहीं पूछ। क्या तरीके से बात कर रहे हो? सुन रहे? ज्यादा तेज मत चल रहे है ना? 2 मिनट में ये घड़ी हो जाएगा। ज्यादा तेज मत चले यहाँ पे, है ना? जीतू भैया। कांग्रेस के पिंटू जोशी मतगणना के पहले 2 राउंड में भाजपा के गोलू शुक्ला से आगे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक हवा बदली और पिंटू राउंड दर राउंड पिछड़ते रहे। हालांकि बीच में कुछ राउंड ऐसे जरूर आए जब एक बार फिर पिंटू की जीत की उम्मीदें बंधने लगी थी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर नहीं चली। पिंटू पिछड़ते चले गए। मतगणना के पहले राउंड में पिंटू द्वारा शुक्ला पर 1,332 मतों की बढ़त बनाते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं को लगने लगा था कि 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इस बार पार्टी जरूर जीत दर्ज करेगी, लेकिन दूसरे ही राउंड में शुक्ला ने पिंटू से ज्यादा मत हासिल कर पिंटू की बढ़त को 1332 से 1220 कर दिया। इसके बाद गोलू ने कभी पलट कर नहीं देखा। आकाश जी से भी बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। बाबा महाकालेश्वर स्वयं यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं ने टिकट दिलाया और उन्हीं की जीत है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्य के बल पे
हमने मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाई है, लाडली बहना हमारी, और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे हम चुनाव जीते हैं। पहली बार ही आपका चुनाव था, आप एकदम बम्पर वोट से जीते हैं। किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है चुनाव? पहली बार नहीं, मैं पिछले 10 साल तक युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, नगर अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं नीचे तक काम करा है। सभी कार्यकर्ता मेरे बहुत सालों से टच में थे, सब कार्यकर्ताओं ने दम लगाए काम किया। जवाब दिल से चाहिए, जब आपका टिकट हुआ तो एक परसेप्शन बनाया गया कि ये सीट सबसे कमजोर है और गोलू भैया चुनाव हार गए। आज जब नतीजा आ गया है तो आप उन लोगों ने ये परसेप्शन, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हम हजारों मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। हमने विकास कार्य किए हैं, विकास के बल पे 3 नंबर में मैंने बहुत काम किए थे, 3 नंबर में आकाश जी ने काम किए हैं, मैं युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन में बहुत काम किए, उसके बल पे मैं चुनाव जीता हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल। इंदौर की 4 नंबर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने यहां से वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ को ही प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने राजा मांधवानी को टिकट दिया था। यहां से भाजपा प्रत्याशी 69,837 वोटों से जीती। ये सीट 1990 से भाजपा के अधिकार क्षेत्र में है। पिछली बार यहां से भाजपा की मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने ही जीत हासिल की थी, जो कि 2015 में मेयर भी चुनी गई थी। विधानसभा 5 से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र हाडिया बाबा ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल सत्तू को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हाडिया चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वह भाजपा की शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा 5 में शुरुआत में कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी, लेकिन 12वें राउंड से बाजी पलटती गई। हाडिया ने वर्ष 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी को 1132 वोट से शिकस्त दी थी। इस बार हाडिया ने 15,404 वोट से दूसरी बार पटेल को शिकस्त दी। इसके पूर्व हाडिया कांग्रेस की शोभा ओझा को 22,000 व 5,000 मतों से हरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे विकास के काम, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की लाभकारी योजनाएं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुँचाया है, ये उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा 5 के अंदर इतने अच्छे मतों से विजयी हुई है। राव विधानसभा सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। 2018 में कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे जीतू पटवारी ने भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा को 5,703 वोट से हराया था, लेकिन इस बार मधु ने जीतू के खिलाफ 35,522 मतों से जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान मधु ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी। कुछ ऐसे भी राउंड रहे जिसमें जीतू आगे निकले, तब उनके समर्थक नेहरू स्टेडियम में इकट्ठा होने लगे और जमकर नारेबाजी की, मगर 12वें राउंड के बाद मधु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर राउंड में 1 से लेकर 1,500 मत से आगे रहे। बढ़त बढ़ते ही जीतू के समर्थक धीरे धीरे स्टेडियम से जाने लगे। शाम 4 बजे जीतू भी वर्मा की जीत पक्की मानते हुए मतगणना स्थल से लौट गए। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ जिस तरह से अभी चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने, तो लगातार उन्होंने 4 बार जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया, और विकास के काम आप देख रहे हैं कि इंदौर 7वीं बार सफाई के अंदर, स्वच्छता के अंदर प्रथम आया है। और इस तरह मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से रोड के लिए, पानी के लिए बहुत सारे काम माननीय शिवराज सिंह जी ने किए। उनकी जन कल्याणकारी योजना है, करीबन 150 योजना है, उसमें एक लाडली लक्ष्मी योजना भी है, संबल योजना भी है, ऐसी बहुत सारी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से देश के अंदर वो उनका नेतृत्व है, विश्व के अंदर उनकी मतलब जिस तरह से सम्मान होता है, और मैं समझता हूँ देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने मतलब अपने देश का नाम किया है, और निश्चित है कि यहाँ के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैं समझता हूँ हम तो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान हर जगह पे मतलब प्रचंड बहुमत मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिला। इससे अपने को सबको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो माननीय मोदी जी के लिए अनर्गल बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बोलते हैं, निश्चित है पब्लिक ने, पूरी मतदाता ने ये जवाब दिया उनको। इंदौर ग्रामीण की महू विधानसभा सीट इंदौर जिले में गिनी जाती है, जबकि संसदीय क्षेत्र धार में आता है। विधानसभा चुनाव में जब महिला मतदाताओं और लाडली बहना का शोर है, ऐसे में इस सीट पर भाजपा की महिला उम्मीदवार उषा ठाकुर ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2018 में उषा ठाकुर को इंदौर 3 से हटाकर जब महू भेजा गया था, तो भाजपा की बैठक में ठाकुर रुआसी हुई थी। हालांकि उन्होंने पहला चुनाव जीता और मंत्री भी बनी। दूसरे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी और बाहरी उम्मीदवार के प्रभाव को भी उन्होंने अपनी जीत से निष्प्रभावी साबित किया।
खास बात है कि पहली बार इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार से रहा। कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला महू में तीसरे स्थान पर रहे। आदिवासी सीट पर जोयस के नाम से खड़े एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार ने भी 11,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चौंकाया। विजयी भाजपा उम्मीदवार उषा ठाकुर को 1,02,989 वोट मिले। विधानसभा क्षेत्र सांवेर में पहली बार भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उन्होंने 68,854 मतों से जीत अर्जित की। भाजपा की आंधी में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। डाक मत पत्रों की गणना के साथ ही सिलावट ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया। यह बढ़त ईवीएम की प्रत्येक राउंड की गणना के साथ बढ़ती गई। प्रत्येक राउंड में सिलावट ने बढ़त बनाई। तुलसी सिलावट भी दोपहर में स्टेडियम पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इंदौर जिले के इस ग्रामीण विधानसभा सीट पर पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। आमतौर पर विधानसभा चुनावों में पलटने के लिए पहचाने जाने वाली सीट ने ताजा चुनाव में भी अपनी तासीर को कायम रखा। हालांकि नजदीकी मुकाबले के बजाय इस बार जीत का अंतर 13,000 के पार रहा। भाजपा उम्मीदवार मनोज पटेल दूसरी बार इस सीट से विधायक बने हैं। बीते चुनाव में पराजय का मुंह देखने के बाद इस बार पटेल की वापसी हुई। हालांकि निर्दलीय राजेंद्र चौधरी ने चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया। भाजपा से टूटकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चौधरी ने 37,920 वोट हासिल किए। भाजपा वाले कह सकते हैं कि यह वोट उनके हिस्से में आते तो जीत का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच जाता।